अच्छा ठीक है, ओके। शहबाज शरीफ की आज मुसलसल तीसरे दिन पेशी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमदा साहब जो हैं वो मुसलसल आज तीसरे दिन कोर्ट में पेश हुए और ये भी उन्होंने कोर्ट में पहले दिन ही बताया था कि उनको कमर में दर्द था और मैं चूँकि ख़ुद इस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ तो मुझे एहसास है कि कितना मुश्किल है इस हालात में उनको बाय रोड वोट डालने के लिए कौमी असम्बली ले जाया गया, जिस पे उन्होंने पहले लाहौर में ही वोट कास्ट करने की दरख्वास्त की थी। बहरहाल वो मंजूर नहीं हुई। लेकिन आज एक अजीब सा माहौल हमने देखा। आज ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो पुलिस है वो हाइपर एक्टिव हुई थी बहुत। हमारे वर्कर्स को मारा गया। पहले पिछली पेशी में ताहिर मुगल को मार मार के उसकी अभी भी टांगों में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। आज अतीक भाई को जो है वो मारा गया। आज अतीक भाई जो है उनके आपने देखा, और जब मैं पहुंची हूँ और अता पहुंचे हैं तब भी बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वाले जो हैं वो सबको रोकने के लिए यहाँ खड़े थे। मैं बड़ी अचंभे का शिकार थी कि आज क्या वजह है, आज ऐसा क्या हो गया कि आज ये माहौल पुलिस स्टेट का माहौल बनाया हुआ है। जब अंदर पहुंची तो असल स्टोरी पता चली कि आज इमरान खान के टाइगर साहब आ रहे हैं और वो टाइगर साहब पता नहीं कहाँ हैं। 12:30 बजने को हैं, वो अभी तक कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए। हम तो पेश हो रहे हैं, हम तो होते ही रहेंगे। लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ कि टाइगर साहब को बता दें कि हम जा रहे हैं, हौसला करें और बाहर निकल आएँ और आकर अपनी कोर्ट में पेश हो जाएं। वैसे अजीब बात है, जो आप खुद करते हैं, जब आपके काटने की बारी आती है फिर आपको रोना भी बड़ा आता है, फिर आपको चीखना चिल्लाना भी बहुत आता है और आपको तकलीफ भी बहुत होती है। तो इसलिए जब जो करते हैं ना उस वक्त याद रखा करें कि जो आप कर रहे हैं कल आपके साथ होगा। और आज जो आप बड़ा जो है वो आसान होता है शहबाज गिल साहब एक कमरे में दफ्तर में बैठ के इंस्टिगेटिव किस्म की ट्वीट्स करना, जो मॉब का एक रेड जोन के अंदर जो उन्होंने दादागिरी की उसको जस्टिफाई करना। तो आज ये भी ओपन कोर्ट्स हैं, इन ओपन कोर्ट्स के अंदर आपको हिम्मत करनी चाहिए। आपको बुलाया गया, आप आएँ और आकर जो है वो कोर्ट के अंदर पेश हो। अब किस चीज़ की जो है वो डर रहे हैं। मुझे भी आज जज साहब ने मेरे पे बड़ी मेहरबानी की कि आज सिर्फ कोर्ट में 8-10 लोग थे और बड़ी खामोशी से बड़े डिसिप्लिन के साथ कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। और मैं जब वहाँ गई हूँ और शहबाज साहब के साथ बहुत ही सरगोशियों के अंदाज में हम बात कर रहे थे और जाहिर है मुल्की हालात, पार्टी के हालात, कुछ उनसे बात करनी होती है। जज साहब को वो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बाहर ले चली जाएं। सो मैंने उनसे गुजारिश की कि सर ये ओपन कोर्ट है, इस मुल्क के अंदर माशाल्लाह नहीं लगा हुआ, ना शहबाज साहब जो है वो किसी माशाल्लाह कोर्ट में पेश हुए हुए हैं और मैं वकील हूँ और ये बात उनको मालूम है, बाय द वे वो मुझे जानते भी हैं। सो बहरहाल मैंने उनको ये ज़रूर कह दिया कि सर मेरा केस है और इस केस की वजह से मैं आपका एहतराम करते हुए आपके हुक्म के मुताबिक कोर्ट से बाहर जा रही हूँ। लेकिन एक वकील को इस तरह से कोर्ट में ओपन कोर्ट से बाहर भेजना और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जस्टिफिकेशंस के, ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर शहबाज साहब का केस ना होता तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको आर्ग्यू करती और आपको बताती कि इस कोर्ट के अंदर से, ओपन कोर्ट में से आप ये नहीं कर सकते। अब वो काबिल एहतराम हैं, जज साहब हैं हमारे, और हम चूँकि उनके हुकूमत का एक गज़ब और उनकी एक जो सियासी एक जो इंतकाम है उसको भुगतते हुए कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। जो सलूक हो रहा है हमारे साथ, मैंने आज पुलिस के साथ भी रिक्वेस्ट की, मैं बाकी भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, सियासी लड़ाई है, हमें सियासी लड़ाई लड़ने दें। सियासी मामलात हैं, इमरान खान जाने, PMLN जाने, सियासी मामलात हैं, बुज़दार जाने और हम जाने। पुलिस को या किसी और इदारे और शख्स को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए, और अगर कोई पार्टी बनेगा तो फिर वो तो सिंपल बात है कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है, ज़बरदस्ती वन साइडेड इज्जत नहीं होती। आज जी शहबाज शरीफ साहब को रमज़ान शुगर मिल गंदा नाला केस में पेश किया गया और आज अल्लाह ताला के फजल से जो सरकारी गवाह पेश हुआ था और शहबाज शरीफ जिसने अरबों रुपए की सरकारी खजाने की, सरकारी पैसों की बचत की, उस पे 12 करोड़ के गंदे नाले का केस डाला गया है। आज उस सरकारी गवाह ने
अदालत के रूबरू ये बात मानी कि जो ये गंदा नाला बना था इसकी मंजूरी काबीना ने दी, इसकी मंजूरी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बजट की किताब में ये छपा और ये मुतलका MPA की रिकमेंडेशन पे ये बना था। तो ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी गवाह ने बाकायदा इस बात को माना कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 12 या 13 करोड़ के गंदे नाले का तो केस बना दिया, 200 अरब की चीनी का केस जहांगीर तरीन पे कब बनेगा? अरबों रुपए की अद्वियात के गबन का केस आमिर कियानी पे कब बनेगा? असासों के केस कब बनाए जाएंगे खुसरो बख्तियार के ऊपर? आटा चोरी का केस कब बनाया जाएगा? बनी गाला के महल में छुपकर बैठने वाले नाम नेहाद वजीर आजम जो 11 बजे हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाता है और 5 बजे घर लौट आता है, जिसका बिजली का बिल कोई और देता है, जिसके गैस का बिल कोई और देता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने ATMs की एक फौज रखी हुई है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। और इमरान खान साहब, हम आज ये आपसे मुतालबा करना चाहते हैं। आपने खुद कहा कि जिसकी मेजॉरिटी है, जिसके वोट हैं, मुंतखब उसी को होना चाहिए। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि सादिक संजरानी के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी जो PDM के मुतफिका उम्मीदवार हैं, सेनेट में ज़्यादा वोट उनके पास हैं। या तो आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, धौंस-धांधली करेंगे, या आप पैसे चलाएंगे, क्योंकि आपकी जमात में टिकट अवॉर्ड करने से लेकर वजीर बनने तक पैसा चलता है, सब पैसे का खेल है। अभी आपने बलूचिस्तान से जो आज़ाद उम्मीदवार सेनेट का शामिल कराया है, जिसने करोड़ों रुपए लेकर वो सीट खरीदी थी, आपको उसको पटका डालते हुए शर्म भी ना आई? अब आप इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, आपको दस्तबरदार हो जाना चाहिए। जब 14 वोट पे डाका डलता है और आप उन 14 वोटों पे डाका डाल के सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाते हैं, तब तो आपको सीक्रेट बैलेट है, उस पर कोई एतराज नहीं होता। आज जब हमारी अक्सरियत है और हम कह रहे हैं कि हम सेनेट में ज्यादा अक्सरियत रखते हैं, तो आप ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे? शिबली फराज साहब को यह हक किसने दिया है कि वो ये कहें कि हम ये अक्सरियत लेंगे? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू और थूक के चाटने की पॉलिसी इमरान नियाजी साहब अब नहीं चलेगी। आप बात और करते हैं, अमल उस पे और करते हैं। कॉलो फेल में तजाद है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ गया है। हम लैपटॉप बांट रहे थे, हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे, हम मोटरवेज बना रहे थे, आप लंगर बांट रहे हैं। आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? लंगर बांटना हुकूमत का काम नहीं है, ये सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती हैं। हुकूमत का काम तामीर और तरक्की है, सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में। मगर आप परले दर्जे के बेशरम लोग हैं। आपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है और अब आप अना में आके सियासी सिस्टम को भी तबाह करना चाह रहे हैं, डीरेल करना चाह रहे हैं। आपने जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, जिद में आके एक जिद्दी बच्चे की तरह, और आपने जो कौम से खिताब किया, जिस तरह आप रोए, इससे बेहतर था घर बैठ जाते। इमरान नियाजी साहब, आप कॉन्फिडेंस का वोट लूज कर चुके हैं। लोगों को ज़दोकोब करके, हरासा करके अगर वोट लिया तो क्या वोट लिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेनेट का इलेक्शन भी आप हार चुके हैं। इसलिए अब जिद में आके और एक अना में आके ये कहना कि मैं ना मानूं, तो ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। आप सेनेट के इलेक्शन से दस्तबरदार हों, जिसकी मेजॉरिटी है उसकी मेजॉरिटी को माने, क्योंकि अब आप बड़े दिन हुए हैं, हमने सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करने के हवाले से आपसे कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि आप वोट खरीदेंगे भी, आप धौंस धांधली भी करेंगे, मगर इंशाल्लाह हमारा एक एक सेनेटर कायम है। आपको इस दफ़ा डाका नहीं डालने देंगे जो पिछली दफ़ा आपने डाका डाला था। और आपके एहतसाब का वक्त आने वाला है, और मेरी दुआ है कि नैब का इदारा बंद ना हो, ना इसमें तरमीम की जाए, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। हम तो रोज़ पेशियां भुगतते हैं, और ये कहाँ का इंसाफ है कि शहबाज गिल का केस लगे 12.5 हो गए हैं। ये कौन सी रियायत मिल रही है
कि वो अभी तक पेश नहीं हुआ। और हमें डंडे के जोर पे कहते हैं। हमें 9 बजे पेश कराया जाता है, हाजिरी लगाई जाती है। ये कौन सा एनआरओ है कि शहबाज गिल अपनी मर्जी से अदालत आता है, पिछले दरवाजे से मर्जी आता के है। दरवाजे से आता है, मर्जी के दरवाजे से जाता है। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। हम आपकी चोरी भी पकड़ेंगे, आपको एक्सपोज भी करेंगे, और रोक सको तो रोक लो। सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का हम जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। चलें जी।